छोटे छोटे रहते थे तो नगुआ आता था बाल काटे वाला, ठीक ना। मम्मी जबरदस्ती बैठा के ईंटवा पर कटवा देती थी। अब मार 4 कैंची एने से मारा और 4 कैंची एने से मारा और पूरा सुपड़ा साफ। अभी नगुआ ना वाओ सीना अभी बुढ़वन बनवाता है ना, उसी से। उसको पैसा नहीं दिया जाता था, उसको साल में 1 मरतबा अनाज दिया जाता था। अभी भी वैसा ही होता है ना, खेत पे चल जाता था, वहीं से उठा लेता था वो। चलो आ जाओ, आज हम लोगों का जो हेडिंग है वो पता है हेडिंग क्या है? रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। उसमें से भी हम लोग पढ़ लिए थे सर। क्या पढ़ लिए थे? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। उसमें से पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर? एक अभिक्रिया पढ़ना है बाबू, जिस अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोले? फिर से बोलो। कभी कभी किसी चीज के नाम में ही उस चीज का गुण छुपा हुआ होता है। अब ऐसा नहीं खोजने लगना है कि सर नाम में गुण छुपा हुआ है तो जिस लड़के का नाम है पवन उड़े लगेगा हवा में, है? ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसका नाम है वकील तो जरूरी हो कि पढ़ाई लिखा हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जिसका नाम है विवेक उसको प्रॉपर बुद्धि भी हो, है ना? काहे विवेक लूट लिया तुमको बोलू, है ना? ठीक वही वाला बात है सर। चिनिया बादाम में चीनी नहीं मिलेगा, लेकिन गरम मसाला गरम भी नहीं रहेगा। किसी किसी के नाम में उसका गुण छुपा हुआ रहता है, और किसी किसी में देखोगे तो उन नाम को से उस चीज को कोई वास्ता है ही नहीं रहता है ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना। जैसे कुत्ता, कुत्ता से तुम लोगों को कोई वास्ता है रे? कोई वास्ता, लेकिन बोला जाता है। लेकिन बोला जाता है। देखो एगो मुंह छुपा के चोटवा हंस रहा है। हम लोगों को आज हेडिंग है बाबू एकल विस्थापन अभिक्रिया। दरअसल सर ये एकल विस्थापन क्या होता है, तो इसके नाम में थोड़ा सा तुम केयर करोगे तो तुमको दिखेगा एकल। क्या दिखेगा? एकल मतलब का अक्कल, एकल मतलब का अक्कल नहीं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यह हुआ सर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी यहां पर जो किसी यौगिक में उपस्थित अणु या परमाणु को कोई दूसरे अणु या परमाणु द्वारा, क्या बोले? कि किसी यौगिक में उपस्थित अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता हो, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एगो आगे जाओगे तो एकदम ठीक सगा भाई पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है उभय विस्थापन या द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? तो पहले हम लोग किसको देखेंगे सर? एकल विस्थापन अभिक्रिया को। 2-3 दिन से गर्मी पूरा बढ़ गया है बाबू। याद है पिछले साल हम लोग किस लेवल का गर्मी झेले थे, है ना? और वो भी बोर्ड के सामने गजब का गर्मी पड़ा था पिछले साल, गजब का गर्मी हम लोग झेले थे। इस बार भी गर्मी पड़ेगा। चलो आ जाओ, शुरू करें। चलिए आइए सर। और बहुत इत्मीनान और पैसेंस रख के सीखेगा ना बाबू तो तुमको हम यकीन दिलाते हैं कि कहनो तो रख केमिस्ट्री बैठ करके घरे रटे नहीं पड़ेगा। खाली यहाँ पर बैठ करके और बहुत पैसेंस रख करके, और जो भी टीचर तुमको सिखाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, बैठ करके और बहुत इत्मीनान के साथ सीखना है। बोलो ठीक है? बोलो डन है? चला जाए आगे, बात किया जाए। आइए सर, अभी हम लोग हेडिंग क्या डालने जा रहे थे सर? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे सर? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है सर? लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। बोलो साथ में पहले एक मर्तबा बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या अणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा
विस्थापित कर दिया जाता है, इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो नहीं समझे, फिर से समझो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। बोला जाएगा, देखो कब आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं आएंगे, आज तो नहीं। ठीक है, तो आज काय रहा करें तुम लोग भी उन्हीं के काल अगले की हेडक्वार्टर से फोन अगले आई, अभी नहीं। होम मिनिस्टर का फोन आएगा, लेकिन अभी नहीं। क्या बोले बाबू, परिभाषा फिर से एक बार बोलो। बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? वैसी अभिक्रिया जिसमें, किसमें? जिसमें उपस्थित यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का, किसका बाबू? परमाणुओं का, ये मार्कर कुछ अजीब पेन चल रहा है जी। परमाणुओं का समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित होता है, इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे सर? बोलो। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अरे बोलो ना जी, अरे बोलो डन है? ध्यान देना, हम क्या बताएं, हम आपको ये बोले कि अगर मान लो कि कोई एक यौगिक है, यौगिक कह रहे हैं, मान लो कि सर एक तत्व है ए, जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं बीसी के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? बीसी के साथ। तो ये अभिक्रिया के बाद ऐसा है ना कि ये ए जो है वो बी को विस्थापित करेगा, तो क्या हो जाएगा? एसी। क्या हो जाएगा? एसी। और बाहर कौन हो जाएगा? बी। अरे बोलो, अरे बाहर कौन हो गया? बी। यानी ए जो है वो विस्थापित कर दिया, किसको? बी को। इस बात से क्या पता चला कि ए जो है वो बी से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ए को क्या विस्थापित कर दिया है? ए को क्या कर दिया? बाहर कर दिया सर। ए को क्या कर दिया? अरे बोलो, नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या कह रहे हैं हम? देखो, जैसे Fe बोले तो लोहा, ये CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? कॉपर सल्फेट, लोहा का अभिक्रिया। किसका बाबू? आयरन। किसका अभिक्रिया? आयरन का अभिक्रिया। किसके साथ करवा रहे हैं? कॉपर
सल्फेट के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखो ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यानी कॉपर को क्या कर देगा सर? तो बाहर कर देगा। यानी क्या कर देगा सर? तो विस्थापित कर देगा। इस बात से क्या पता चला कि ज्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल आदमी को धकेल के बाहर कर दिया सर। ना हुआ है गांव देहात में। शहर का आदमी हम लोगों की तरफ पता है क्या सोचता है कि देहात बहुत बढ़िया चीज है। किसी भी शहर में रहने वाले आदमी से पूछोगे तो उसको पता चलेगा, उसको मन में ये चलता है कि देहात बहुत अच्छा चीज है। और देहात में रहने वाले आदमी को क्या लगता है कि शहर बहुत अच्छा चीज है। वास्तव में दोनों जगह सही नहीं है। तुम जिस जगह पे रहोगे वैसा वातावरण अगर स्वयं से तुम क्रिएट नहीं करते हो अपने अनुसार, तो सही मानों में वो दोनों जगह सही नहीं है। जैसे कोविड आया, पूरा शहर का आदमी भाग करके कहाँ चले आया? गांव में आ गया सर। जो 50-50 साल से भी शहर से देहात नहीं ना आए थे, वो भी पुराना घर ढूंढने लगे कोरोना काल में, है ना। लेकिन गांव देहात में बहुत तरह का समस्याएं हैं। आपको अच्छे सुविधा पढ़ाई लिखाई का नहीं मिल पाता है सर, एक अच्छा लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पाता है सर, अच्छे माहौल नहीं मिल पाता है, पढ़ने का वातावरण नहीं मिल पाता है। जबकि शहरों में ये सब सारी चीज़ें मिल पाती है। एक अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं। सोचो ना, देखो बुंगार में अभी तुम लोगों के सामने एक स्वास्थ्य केंद्र है, पीछे बना हुआ है ना, उसका हालात देखो वहाँ पर जा कर के, तो क्या सच में लगता है कि वो स्वास्थ्य केंद्र है? वहाँ पे आदमी जा कर के और बीमार हो जाएगा। अरे बोलो, दिन भर बंद रहता है। कई आदमी ट्रीटमेंट के लिए वहां जाता है। सोचो कितना समस्या है। देहात में ये सब समस्याएं हैं, शहरों में ये सब समस्याएं नहीं है। सोचो सरकार इसके पीछे पैसा खर्च की, बिल्डिंग बनवाई, है ना, उसमें डॉक्टर बैठवाया होगा, मेडिसिन सारा उपलब्ध करवाया, जितना एक बेसिक सुविधा होगा वो सारा बेसिक सुविधा के नाम पे फंडिंग हुआ होगा, पैसा आया होगा, है ना। लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे देखो तो एक आयरन का गोली ना दिया जाए। तो ये सारी समस्याएं है हमारे यहाँ, छोटी छोटी समस्याएं हैं बाबू। जाती है तो बंद रहता है, संयोगवश कभी कभी खुला हुआ रहता होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद भी बोल दिया जाता है कि मैडमें नहीं है। आदमी बीमार टाइम से पड़ेगा ना। चलो ठीक है, चलो आज ध्यान देना। लोहा का अभिक्रिया किसके साथ करवाएं सर? कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये क्या बनाया सर? तो फेरस सल्फेट। क्या बनाया सर? फेरस सल्फेट। क्या बनाया सर? फेरस सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया गया सर? तो विस्थापित कर दिया गया। इस बात से पता चलता है कि सर लोहा जो है, आयरन जो है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो तुमसे यहां से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है कैसे? क्या ई वाला इक्वेशन नहीं लिख देंगे और बोल देंगे ऐसे? बोलो बात क्लियर है? इस बात से क्या पता चला सर? तो लिखेंगे यहां पर कि लोहा, क्या लिखेंगे सर? लोहा कॉपर से, क्या से बाबू? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बाबू? अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है। यानी सर जो लोहा होगा वो कॉपर की तुलना में वायु से हो, ऑक्सीजन से हो या जल से हो, वो ज्यादा क्रिया करेगा। है बाबू? नहीं, बोतल तो इधर नहीं है, वैसे देखोगे तो सब यहाँ बोतलें बैठल है, ठीक है ना। आ जाओ बाबू, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। एक बात को एकदम गांठ बांध लेना कि Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होगा किससे बाबू? तो Cu से, कॉपर से। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो यस या नो सर? अरे यस या नो सर? अरे बोलो, बात क्लियर है? डन है? चले आगे हम, चले आगे हम। आ जाइए, अगला उदाहरण आपके सामने उतर गया। काय हो? मन ज्ञान लगा करके पढ़ो बाबू। तुम्हारे लिए टीचर बहुत गर्मी में, धूप में परेशानी उठा करके बहुत दूर दूर से आते हैं। बात समझ में आया? सोचो उतना बूढ़े टीचर हो करके, सोचो उनका एज है ना जी 45-47 साल,
49 साल है क्या? आप कितना एज बताए हैं अपना? लगभग, चलो ठीक है 49 साल है ना। उतना दूर से चल करके और तुम्हारे लिए आते हैं, वो भी डेली आते हैं, तो थोड़ा सा उनका लाज रखा करो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया करो, कम से कम उनका सम्मान किया करो। माता पिता का जैसे सम्मान करते हो। कल मदर्स डे था ना, तुम खूब स्टेटस लगा, क्या करोगे? मम्मी को कोई माने चाहे नहीं, स्टेटस लगावे के दिन जरूर माँ बाप का स्टेटस लोग लगा देगा। हमने ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं, हम ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं कि अपनी माँ बाप को हाथ पकड़ करके वृद्धा आश्रम में छोड़ते हुए देखे हैं, रोड पे छोड़ते हुए देखे हैं। सोचो कि उसका दिल कुछ नहीं कहता होगा उस समय। अरे बाबू ऐसा ही गया, उसका कपड़ा लता लेकर के माँ को साथ में बाइक पे बैठा करके लेकर के जाता है और रोड पे छोड़ करके चला जाता है। कोई साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एकदम दिल दहल गया उस समय वो वीडियो देख करके कि तो ऐसे ऐसे भी संतान है इस दुनिया में। काहे लब ऐसे जिएगा? ऐसा जिंदगी किस काम का? कौन जिंदा रहता है ऐसे? सोचो, ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं हम। आ जाओ, जैसे में बाबू एक रिएक्शन क्लियर हुआ। कम से कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद इतना तो ख्याल करना कि माता पिता का मान सम्मान का ख्याल करना। माँ बाप के सामने सब कुछ फीका पड़ जाना चाहिए। माता पिता के बात का सम्मान इतना होना चाहिए, उनका मान सम्मान इतना होना चाहिए, उनका प्रतिष्ठा का ख्याल होना चाहिए, उनका आदर इतना होना चाहिए। आज तुम जिस भाषा को बोल रहे हो ना, और जो शरीर साक्षात लेकर के घूर रहे हो ना, वो तुम उसी का लिखावट हो, उसी का बनावट हो। देखते हो ना, बाल बच्चा का शकल माँ बाप में मिलता है, किसका बनावट हो? मिलता है ना, तो तुम उसी का बनावट हो, कम से कम उसका रिस्पेक्ट किया करो। तो हम पापा नियन नहीं मिलते हैं तो हम पापा के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम खाली मम्मी नियन मिलते हैं तो हम मम्मी के रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना बाबू। एक अभिक्रिया देखो, जैसे हम आपको कहें बाबू कि कॉपर का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया बाबू? कॉपर का अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाओ। क्या कह रहे हैं सर? कॉपर का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? AgNO3। बताओ बाबू, इसका तो नाम कॉपर तुम देख रहे हो कि इसको क्या बोलेंगे सर? कॉपर। लेकिन इसको क्या बोलेंगे सर? तो कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या है सर? सिल्वर नाइट्रेट। ये है क्या सर? सिल्वर नाइट्रेट। तो एक बात बताओ, कॉपर का अभिक्रिया तुम किसके साथ करवा रहे हो? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। कॉपर का अभिक्रिया किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो बताओ बाबू कि ये क्या बना लेगा सर? तो देखो ये क्या बनाएगा, CuNO3 के होल ट्वाइस। और किसको विस्थापित कर देगा सर? तो Ag को विस्थापित कर देगा, यानी सिल्वर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इस बात से पता चलता है सर, तो ये क्या बना लेगा सर? तो इसका नाम देंगे कॉपर नाइट्रेट। क्या नाम देंगे सर? कॉपर नाइट्रेट। इसका नाम क्या देंगे सर? कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर ये क्या हो गया सर? तो विस्थापित हो गया, यानी सिल्वर क्या हो गया सर? तो बाहर हो गया। बोलो यस या नो सर? बोलो बात डन है? बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर है? अग भैया, इस बात से क्या पता चला सर? तो कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। इस बात से क्या पता चला? कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। हम क्या कह रहे हैं सर? इस बात से तुमको क्या पता चला? तो इस बात से तुमको पता चला कि कॉपर जो है क्या है बच्चा? कॉपर वो किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कहेंगे सिल्वर से। किससे बाबू? सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो बात डन है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? हो गया? चलो आगे। अभी और अभिक्रिया देखो, अभी रिएक्शन देखो, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। जैसे जिंक का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? CuSO4 के साथ। तो बताओ ये क्या बना लेगा सर? ZnA
SO4 और किसको विस्थापित कर देगा सर? तो कॉपर को। इस बात से पता चलता है सर कि जिंक जो है क्या है बाबू? जिंक किससे बाबू? कॉपर से। किससे बाबू? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बाबू? तो अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बाबू? अधिक अभिक्रियाशील है। अरे बोलो बात डन है? अरे बोलो बात डन है? क्या कह रहे हैं सर? तो जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत? सब के सब एकल विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण तुमसे पूछा जाएगा बाबू, सारा का सारा उदाहरण बता देने का है। बोलो ठीक है? दोस्त गर्मी कुछ ज्यादा ही है। उतर गया घरे लड़े का है माई से तो कितना जल्दी धाई धाई लड़ती हैं, उतारे में तो लगता है कि आफत आयल रहता है। नहीं तू ना एक सांस में 72 गाड़ी देती होगी तू लोग। का तो मम्मी से लड़बे ना करी हो हम। हो गया? हो गया? चलो आगे बतावें। चलो ध्यान देना, यहां देखो NaBr, NaBr इसका अभिक्रिया करवाओ क्लोरीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाओ? तो देखो ये क्या बना लेगा सर? तो कहेंगे NaCl और ब्रोमीन को क्या कर देगा सर? तो बाहर। इस बात से क्या पता चला सर? तो क्लोरीन, क्या बोल रहे हैं सर? क्लोरीन ब्रोमीन से। किससे बाबू? क्लोरीन ब्रोमीन से। किससे? ब्रोमीन से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बाबू? तो अधिक अभिक्रियाशील है। ये सब के सब एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखना है। बोलो और उदाहरण दें कि हो गया काम भर? हो गया काम भर? चलो ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है सर? तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। हो गया? चले आ जाओ। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया क्या हेडिंग डालेंगे सर? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। बाबू रे केमिस्ट्री तुम लोगों को कितने दिन बाद खत्म होने जा रहा है? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? यस, कितना दिन बाद? तो जो भी हो मतलब केमिस्ट्री खत्म के कगार पे पहुंच जाएंगे सर। बहुत मुश्किल से फंस जाएगा तो सर आधा चैप्टर फसल रहेगा सर, उसको ब्याह के बाद कंप्लीट करवा देंगे। केमिस्ट्री हो जाएगा पूरा का पूरा क्लियर। उसको करना क्या है सर? तो जितना क्वेश्चन आंसर है वो डेली को 5-5 को क्वेश्चन आंसर याद करना है, तब तक हम बायोलॉजी तुम लोगों को शुरू कर लेंगे। बोलो ठीक है सर? डन है ना? तो बताओ फिर उसके बाद सर सप्ताह में एक दिन रिवीजन का क्लास का टाइम रखेंगे और एक दिन में आधा चैप्टर, एक दिन में आधा चैप्टर, एकदम सप्ताह होकर पहले भी चलना है सर फिर से एक बार, ठीक है ना? तो इससे ये होगा कि सर पूरा एकदम 100 में 100 मतलब साइंस 80 पूछेगा, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल रहता है। तो साइंस बचा कितने तुम्हारे पास? और वो 80 में 80 चाहिए अपने को। बात समझ में आया? इसीलिए एकदम रेगुलर बाबू तुम लोगों को बताओ कि कोई सिलेबस पीछे है तो बोलो। ऐसा फील करते हो कि सर फलना चीज अभी पीछे है? बताओ हिंदी तो होने के क्या हाल है रे? कितना खत्म हुआ? कितना चैप्टर हो गया? मतलब लगभग खत्म के कगार पे। संस्कृत पूरा खत्म के कगार पे। चलो संस्कृत सोचो कि खत्म, फिर उसके बाद हिंदी का क्या स्थिति है? अच्छा एक राउंड पढ़ा दिए हैं, हिंदी भी दूसरा राउंड चालू होगा लिखाना उखाना। चलो ठीक है। केमिस्ट्री का क्या हाल है? सामने है सर,
दिख रहा है? मैथ का क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। फिजिक्स का क्या हाल है? केमा चैप्टर तो 5 गो लगा चैप्टर पढ़ना है। हाँ एगो अंत वाला है तो वो भी खत्म के कगार पे है। तो फिर मैंने कि दूसरा राउंड, तो मैंने कि 5 राउंड पढ़ेगा तुम लोग फिजिक्स अभी, काहे कि पीछे से एक बार तो हम भी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी खत्म करे के बाद कोची करवे, बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे, फिजिक्स को पढ़ा देंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो ठीक है। 9-7 से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, आर्ट्स पेपर मतलब ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत कौन चाहिए रे? कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ। तो बेटा तो सही से तैयारी करें, मार का नस तोड़ देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान देना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें दरअसल होता यह है कि सर इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो यौगिक जो है वो अपने आयन का विनिमय आदान प्रदान करके, यानी सर फेरा फेरी करके, हेरा फेरी करके और दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्या बोले सर? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो नहीं समझे? बोलो नहीं समझे? बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, जिसमें दो यौगिक आपस में, क्या में बाबू, आपस में अपने आयनों का, किसको? अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान, क्या बाबू? विनिमय आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का, दो नए यौगिक का, किसको बाबू? दो नए यौगिक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओहो बहुत थक गए यहाँ छोटू। अभी हम उदाहरण देते हैं इसका, लेकिन पहले देख लो। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे ध्यान देना, मान लो कि XY एक यौगिक है, क्या है सर? यह अभिक्रिया कर रहा है AB से। किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो देखो इसमें क्या होगा कि X जो है वो B के साथ चला आएगा और B जो है वो Y के साथ चला आएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो दोनों अपने आयनों का क्या हो गया सर? तो आदान प्रदान कर लिया, तो X चला जाएगा B के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? BX। तो A चले आएगा किसके साथ? Y के साथ। तो क्या हो गया सर?
AY। तो देखो अपने आयन का ये आदान प्रदान कर लिया सर, और यहाँ पर जो यौगिक था उस यौगिक से ये क्या हुआ सर, तो भिन्न यौगिक बना या नहीं बना, देखो तो बना या नहीं बना। इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोलो कि नहीं समझे सर। जैसे में NaCl सोडियम क्लोराइड, नाम तो सुना ही होगा सर, इसका अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओ, AgNO3 के साथ कराओ। किसके साथ कराओ, AgNO3 के साथ। तो देखो तो इसका अभिक्रिया जब AgNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या होगा सर, तो ये देखो तो क्या बनाएगा सर, तो बनाएगा AgCl। क्या बनाएगा सर, अब प्लस में NaNO3। देखो यहां से हुआ क्या कि Na जो है वो NO3 के साथ चला गया और Ag जो है वो किसके साथ चला आया, Cl के साथ। तो देखो तो अदला बदली हो गया कि नहीं सर। और ये अदला बदली कई बार हुआ, 2 बार हुआ। एक मर्तबा Na गया NO3 के साथ, एक बार विस्थापित हुआ सर, और एक मर्तबा Ag आया किसके साथ, Cl के साथ, 2 बार विस्थापित हुआ सर। इसीलिए इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे सर, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर। तो इसका नाम क्या देते हैं सर, तो सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या देंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है सर, तो सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है सर, तो कहेंगे इसका जो नाम है वो है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है सर इसका, इसका जो नाम है उसका नाम क्या है सर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है ना। और ये क्या है सर, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये है सर सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। बोलो बात क्लियर है सर। हाँ, कितना थकाता है तुम लोग बाबू। हो गया। और उदाहरण लिखो। जैसे देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये अभिक्रिया करेगा सोडियम नाइट्रेट के, सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा सर, तो ये बनाएगा NaCl और क्या बनाएगा सर, तो BaSO4। क्या बनाएगा सर, BaSO4। तो देखो इसमें जो विस्थापन हुआ है सर वो कितने बार हुआ है, 2 बार। Na जो है वो Cl के साथ आया सर, 1 बार विस्थापित हुआ, और B जो है सर SO4 के साथ चला गया। तो बेरियम सल्फेट बना लिया सर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। नाम भी लिख लेने का है। आहा, बोलो डन है, क्लियर है। हो गया। ये बाबू पढ़ा नहीं पा रहे हैं, एकदम इतना थके हुए आज। क्लास आज केमिस्ट्री का यहीं तक छोड़ते हैं।